जी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 379 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 379 क्या पूछ रही है लोग? अ फीमेल टेकिंग अल्कोहल इज मोर प्रोन टू डेवलप टॉक्सिसिटी एंड सिरोसिस कंपेयर्ड विथ मेल व्हेन सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज टेकन ड्यू टू। तो अल्कोहलिक फीमेल डेवलप टॉक्सिसिटी एंड cirrhosis more than alcoholic male due to option 1 decreased alcohol dehydrogenase in stomach, decreased alcohol dehydrogenase in stomach, option 2 increased absorption, option 3 congenital, option 4 genetic factor, या option 5 large body size। फिर से देखिए, अल्कोहलिक फीमेल डेवलप टॉक्सिसिटी एंड सिरोसिस मोर देन अल्कोहलिक मेल ड्यू टू डिक्रीज अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेस इन स्टमक, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, कॉन्जेनाइटल, जेनेटिक फैक्टर या लार्ज बॉडी साइज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिक्रीज अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेस इन स्टमक। क्वेश्चन नंबर 380 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 380, ट्रू अबाउट कॉन्स सिंड्रोम क्या क्या है? ऑप्शन 1 increase potassium, option 2 decrease potassium, option 3 proximal myopathy, option 4 increase plasma renin activity, या ऑप्शन 5 एडेमा। फिर से देखिए, ट्रू अबाउट कॉन्स सिंड्रोम क्या क्या है? इंक्रीज पोटेशियम, डिक्रीज पोटेशियम, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी या एडेमा। एंड द राइट आंसर इज बी एंड सी, दैट इज डिक्रीज पोटेशियम एंड प्रॉक्सिमल मायोपैथी। इन कॉन्स सिंड्रोम दैट इज हाइपोकैलेमिया एंड प्रॉक्सिमल मायोपैथी। क्वेश्चन 381 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 381, ट्रू अबाउट टर्नर सिंड्रोम क्या क्या? ऑप्शन 1 प्राइमरी एमिनोरिया, ऑप्शन 2 45XO, ऑप्शन 3 शॉर्ट स्टेचर, ऑप्शन 4 प्यूबर्टी यूजुअली लेट प्यूबर्टी, या ऑप्शन 5 स्ट्रीक ओवरीज। फिर से देखिए, ट्रू अबाउट टर्नर सिंड्रोम, प्राइमरी एमिनोरिया, 45XO, शॉर्ट स्टेचर, लेट प्यूबर्टी या स्ट्रीक ओवरीज। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, प्राइमरी एमिनोरिया, 45XO, शॉर्ट स्टेचर, लेट प्यूबर्टी एंड स्ट्रीक ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 382 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 382, यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉजेस ऑफ क्लबिंग क्या क्या होती है? ऑप्शन 1 सिरोसिस, ऑप्शन 2 टीबी, ऑप्शन 3 सीए ब्रोंकस, ऑप्शन 3 सीए ब्रोंकस, ऑप्शन 4 ब्रोंकिएक्टेसिस, ऑप्शन 4 ब्रोंकिएक्टेसिस, या ऑप्शन 5 सीओपीडी। फिर से देखिए, कॉज ऑफ क्लबिंग सिरोसिस, टीबी, सीए ब्रोंकस, ब्रोंकिएक्टेसिस, सीओपीडी। एंड द राइट आंसर इज ए सी एंड डी। ठीक है, तो क्लबिंग किस किस वजह से होती है? सिरोसिस, सीए ब्रोंकस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। कॉज ऑफ क्लबिंग आर सिरोसिस, सीए ब्रोंकस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 383 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 383 पूछे, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोइड सिम्टम्स। ठीक है ना, तो सिम्टम्स of carcinoid
syndrome. Symptoms of Carcinoid syndrome क्या क्या होती है? ऑप्शन 1 wheezing, wheezing. ऑप्शन 2 flushing, flushing. ऑप्शन 3 cyanosis, cyanosis. ऑप्शन 4 clubbing, clubbing. ऑप्शन 5 डायरिया, ऑप्शन 5 डायरिया. फिर से देखिए सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम आर व्हीजिंग, फ्लशिंग, साइनोसिस, क्लबिंग या डायरिया. एंड द राइट आंसर इज ए, बी एंड ई. ए, बी एंड ई. व्हीजिंग, फ्लशिंग एंड डायरिया. सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम आर व्हीजिंग, फ्लशिंग एंड डायरिया. क्वेश्चन नंबर 384 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 384 क्या पूछ रहे हैं? हेमोरेजिक इन्फेक्शन इज सीन इन. हेमोरेजिक इन्फेक्शन is seen in. Option 1 venous thrombosis. Option 1 venous thrombosis. Option 2 thrombosis, thrombosis. Option 3 septicemia, septicemia. Option 4 embolism, embolism. Option 5 central venous thrombosis, central venous thrombosis. फिर से देखिए हेमोरेजिक इन्फेक्शन सीन इन वेनस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस, सेप्टिसेमिया, एम्बोलिज्म या सेंट्रल वेनस थ्रोम्बोसिस. एंड द राइट आंसर इज ए, बी एंड डी. ए, बी एंड डी. That is hemorrhagic infection seen in venous thrombosis, thrombosis and embolism. Hemorrhagic infection seen in venous thrombosis, thrombosis and embolism. Question number 385 देखेंगे. Question number 385 ठीक है ना. Wide split second heart sound पूछ रहे हैं. Wide split second heart sound, second heart sound seen in. Option 1 ASD, ASD. Option 2 LBBB, LBBB. Option 3 PDA, PDA. Option 4 MR, MR. या ऑप्शन 5 PS, PS. फिर से देखिए वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड इज सीन इन ASD, LBBB, PDA, MR या PS. एंड द राइट आंसर इज A, D and E. A, D and E. ASD, MR and PS. वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड सीन इन ASD, MR and PS. क्वेश्चन 386 देखेंगे. Question 386 demyelination is seen in. Demyelination is seen in. Demyelination seen in. Option 1 multiple sclerosis, multiple sclerosis. Option 2 AIDS, AIDS. Option 3 human leukoencephalopathy, human leukoencephalopathy, encephalopathy. Option 4 polio, polio. Option 5 leukodystrophy, leukodystrophy. Demyelination seen in MS, multiple sclerosis, AIDS, human leukoencephalopathy, polio या leukodystrophy. And the right answer is A, B and C. A, B and C. Demyelination seen in multiple sclerosis, AIDS and human leukoencephalopathy. Question 387 देखेंगे. Question 387 increase anion gap acidosis seen in. Increase anion gap acidosis is seen in. Increase anion gap acidosis seen in. Option 1 diabetic ketoacidosis, diabetic ketoacidosis. Option 2 renal tubular acidosis, renal tubular acidosis. Option 3 acute renal failure, acute renal failure. Option 4 organic aciduria, organic aciduria. Option 5 diarrhea, diarrhea. फिर देखिए इंक्रीज anion gap acidosis seen in diabetic ketoacidosis, renal tubular acidosis, acute renal failure, organic aciduria या diarrhea. And the right answer is A, C and D. A, C and D. Diabetic ketoacidosis, acute renal failure and organic aciduria. Question number 388. Question 388 देखेंगे. Herpes simplex encephalitis is diagnosed by. Herpes simplex encephalitis, herpes simplex encephalitis diagnosed by, diagnosed by. Option 1 MRI, MRI. Option 2 biopsy,
biopsy. Option 3, corneal scraping and culture. Corneal scraping and culture. Option 4, EEG periodic lateralization. EEG periodic lateralization. Option 5, CSF PCR of HSV DNA. CSF PCR of HSV DNA. HSV DNA. फिर से देखिए HS herpes simplex encephalitis is diagnosed by MRI, biopsy, corneal scraping and culture, EEG periodic lateralization या CSF PCR of HSV DNA. And the right answer is E. That is CSF PCR for HSV DNA. CSF PCR for HSV DNA. क्वेश्चन नंबर 389 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 389 क्या पूछ रहे हैं? जिंक डेफिशिएंसी रिजल्ट इन. जिंक डेफिशिएंसी causes. Zinc deficiency causes. Option 1, loss of libido. Loss of libido. Option 2, poor weight gain. Poor weight gain. Option 3, poor wound healing. Poor wound healing. Option 4, sexual infantilism. Sexual infantilism. Sexual infantilism. फिर से देखिए जिंक डेफिशिएंसी causes loss of libido, poor weight gain, poor wound healing या sexual infantilism. And the right answer is all of the above. The right answer is all of the above. Question number 390. Question number 390 देख रहे हैं. True about acute rheumatic fever. True about acute rheumatic fever. क्या क्या होती है? Option 1, कोरिया. Option 1, कोरिया. Option 2, erythema nodosum. Option 2, erythema nodosum. Nodosum. Option 3, arthritis. Option 3, arthritis. Option 4, caused by antecedent alpha hemolytic streptococcus infection. Caused by previous alpha hemolytic streptococcus. Alpha hemolytic streptococcus. या ऑप्शन 5, कार्डाइटिस. कार्डाइटिस. Is it true about ARF? Acute rheumatic fever. Chorea, erythema nodosum, arthritis caused by previous alpha hemolytic streptococcus या कार्डाइटिस. And the right answer is A, C and E. A, C and E. Chorea, arthritis, carditis. True about acute rheumatic fever are chorea, arthritis and carditis. Question 391 देखेंगे. In superior vena cava obstruction following are true. तो true about superior vena cava obstruction. True about superior vena cava obstruction. Option 1, there is dyspnea. Dyspnea. Option 2, palpitation. There is palpitation. Option 3, there is edema of head and neck. Edema of head and neck. Head and neck. Option 4, there is enlarged dilated vein on anterior chest wall. Enlarged dilated vein on anterior chest wall. On anterior chest wall, the option 5 is increased JVP. Increased JVP. Physical true about superior vena cava obstruction. Dyspnea, palpitation, edema of head and neck, enlarged dilated vein on anterior chest wall, they increased JVP. And the right answer is A, C, D and E. A, C, D and E. बस palpitation नहीं होती है, लेकिन dyspnea होती है, edema of head and neck होती है, enlarged dilated vein on anterior chest wall होती है और increased JVP होती है. क्वेश्चन नंबर 392 आज नहीं हो पाएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.